गुंडा कौन? गुंडा विधायक अथवा थाने का प्रभारी? अब यह तय करना आपके जिम्मे है। हम बात करते हैं अलीगढ़ में गोंडा थाना क्षेत्र का। विधायक जी जाते हैं थाने में और पूछते हैं कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर क्रॉस मुकदमा क्यों किया, किसके आदेश से किया। और इसके साथ ही भिड़ाभिड़ी हो जाती है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार सैनी कहते हैं कि हमारा नेम प्लेट तोड़ दिया गया, हमारे साथ मारपीट की गई, विधायक ने आते ही हमारे ऊपर थप्पड़ छोड़ दिया, जिसके अमुक गवाह भी हैं। थाने में आकर के इन्होंने उपद्रव किया, अराजकता फैलाया और मुझे मारा पीटा। दूसरी तरफ विधायक राजकुमार अपना फटा हुआ कुर्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि थानाध्यक्ष ने मुझे मारा। यह राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अलीगढ़ के विधायक हैं। गोंडा थाना क्षेत्र का यह मामला है। मामले की शुरुआत कुछ यूं होती है कि भाजपा कार्यकर्ता दो भाई हैं, जिम जा रहे थे। रोहित बासड़े अपने भाई ललित के साथ जा रहे थे। उसी बीच तस्लीम नाम के किसी युवक से वाद विवाद होता है। वाद विवाद के बाद मारामारी होती है। मारामारी में ललित की हड्डी चटक जाती है, ऐसा बताया जाता है। और थाने में तस्लीम और अन्य के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तस्लीम के खिलाफ दर्ज होता है। इधर इस पक्ष के लोग इलाज कराते हैं। बाद में पता लगता है कि तस्लीम ने भी बासड़े और अन्य सहयोगियों के खिलाफ इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया है कि हमारे घर में घुस करके इन लोगों ने मारपीट किया। जब भाजपा कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ा तो विधायक जी पहुंच जाते हैं बुधवार को थाने में, और थाने में जाने के उपरांत यशो के साथ मारामारी करते हैं। एक वीडियो में आपको दे रहा हूं, जिसको आप सुनिए। जिस वीडियो में दोनों में वाद विवाद हो रहा है और बार बार थाना प्रभारी सैनी अनुज कुमार सैनी कह रहा है कि आपने हमें मारा क्यों, आपने हमें मारा क्यों, कई बार आपने मारपीट क्यों किया। तो उसका जवाब विधायक की तरफ से कुछ नहीं दिया जाता है। यानी विधायक जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने मारपीट किया है। विधायक जी की तरफ से बार बार हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि आपने क्रॉस मुकदमा क्यों किया। जब से आपने चार्ज किया है, एक भी कार्यकर्ता का सुबह पैसे नोट खसोड़ के कोई दूसरा काम नहीं हो रहा थाने के अंदर। वो बात आप जो भी फैसला कराते हो, मेरी बात सुनिए, जब भी फैसला कराते हो, अरे विधायक का फोन आया, ठीक है, 5,500 रुपये बढ़ा दो, 20,000 रुपये लो उसे। आप कुछ भी फैसले 20,000 रुपये लो। मैंने यार अच्छा, हमने थाने फोन किया, मैंने कहा जब फैसला कर रहा है कार्यकर्ता तो फैसला करा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पैसे सच्चाई आप जो है, अब हमारा पेट्रोल का खर्च कौन देगा भाई, हम तो पकड़ के लाए भाई, इसका दो हर्जाना दो टैक्स दो इसका। नहीं, ये क्या हो रहा है का सामना तो हो रहा है। मिलकर देखो ना। हाँ। ये बताओ आपने आके मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात बताइए, मेरे हिंदू कार्यकर्ता 15 दिन कार्यकर्ता चीज उसमें हॉस्पिटल पड़े रहे। हाँ। मैंने आपसे कहा क्रॉस मत करना। हाँ। आपने फिर भी क्रॉस किया। किससे कहने पर? अज्जू साहब के कहने पर। उसने कहा खुद आपसे। अच्छा। अरे अज्जू साहब ने कहा, मैंने अज्जू साहब नेतागिरी, मैंने आपसे कहा था कि अज्जू साहब नेतागिरी करेगा ना। अज्जू साहब ने काम मुकदमा लिखने के लिए आपसे फोन पे बात हुई है, मैंने उससे कहने मुकदमा। मुझे क्या पता आपने किससे कहने फोन किया, किससे कहने मुकदमा काम किया। बात तो करते हमने मारपीट क्यों करी? मुझे क्या, आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता कर रहे हो, नहीं क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूँ? नहीं कार्यकर्ता आप मुझे, आप एक बात बताओ, हर चीज को आप हल्के से लेते हो। आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, हटाना आप चाहते हैं। अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या? अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें बंद कर दीजिए। ऐसे आदमी आपको जनता ने, अरे हमें जनता ने चुना, हमें अपना कर्तव्य पता है। थाने पर आप हमें कर्तव्य पता है हमारा। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे ऐसो के साथ। आप हमारे साथ जो आपको करना आप हमारे साथ कर दीजिए, हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपने मारपीट क्यों करी है? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे आप हमारे साथ? नहीं बदतमीजी करोगे, हमारी जनता का बदतमीजी करोगे। आप एक बात बताइए, ये बताओ नहीं होगा तो मारोगे आप? आप मारोगे? नहीं हमने जरूर, तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने, जब आपने शुरुआत की। क्या कि मैं तो आपको सम्मान कर बैठी, आपने कभी आज तक नहीं कहा। आपने हमेशा हमारा अपमान किया, चाहे फोन पे किया हो, चाहे आपने बैठ के। मुझे बता दीजिए आपने मेरा किया, मैं तो आपको प्रमाण दे दूं आपने कितना किया। नहीं लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, बैठी विधायक।
और आप जो है मारपीट कर रहे हैं। आप चाहे मेरे साथ करिए, पर मैं कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं होने ये दूंगा। बताओ, इसी जवान को रखो। एक दिन पहले तुमने छुड़ाने के लिए कितने गधे घोड़ा दौड़ा लिए थे? किसको? वो जो मुसलमान पकड़ा था मैंने। नहीं, हमने कभी नहीं कहा एक भी। अब इन्हीं सभी जनता के सामने सुना दो तुम्हारी। आप सुनवा दीजिए। कभी भी किसी मुसलमान को हम आज तक छुड़वाने के लिए कहते, ऐसा बोलो, आज तक कभी नहीं कहा। बोलो जो बैकफुट में न जाना पड़ेगा। नहीं, कभी आज तक ऐसा था हमने नहीं बोला, कभी आज तक नहीं बोला होगा हमने, कभी भी किसी मुसलमान के। अब आगे बढ़ते हैं। विधायक के बाद विधायक के साथ जब मारामारी होती है तो वहाँ स्थानीय सांसद सतीश गौतम, विधायक दलबीर सिंह, विधायक राजवीर इत्यादि पहुँचते हैं। तब तक पहुँच जाते हैं वहाँ के एसपी आरए यानी एसपी ग्रामीण। एसपी ग्रामीण है, युवा आईपीएस अफसर हैं अतुल शर्मा। अतुल शर्मा पहुंचते हैं, पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। फिर अतुल शर्मा से पूछा एक विधायक ने सांसद की मौजूदगी में कि जब एसएसपी का, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आदेश है कि कोई भी क्रॉस मुकदमा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बगैर नहीं लिखा जाएगा, तो तस्लीम का मुकदमा क्रॉस मुकदमा लिखा कैसे गया? किसके आदेश पर लिखा गया? वो आदेश दिखाओ। बात ऐसे ही होती है। उसके बाद युवा आईपीएस अफसर अतुल शर्मा कहते हैं कि मेरे आदेश पर मुकदमा लिखा गया है। यद्यपि यह कोई बात नहीं हुई कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर ही क्रॉस मुकदमा लिखा जाएगा। यदि कोई पहले पहुंच गया, उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, दूसरा पक्ष इलाज करा रहा है और कुछ और करा रहा है, चाहे बाद में मुकदमा, तो उसका भी मुकदमा लिखा जाएगा। नियम क्या है कि आईओ, इन्वेस्टिगेशन अफसर, जो विवेचक है, अनुसंधानक है, जो उसके घटना की तफ्तीश कर रहा है, वह देखेगा, मुकदमे की जांच करेगा। जांच में यदि घटना सत्य पाई गई तो उस पर चार्जशीट, आरोप पत्र दाखिल करेगा न्यायालय में। यदि घटना असत्य पाई गई, घटना जो तहरीर में जो मुकदमा लिखाया गया है वह घटना यदि सत्य नहीं है, तो जांच के बाद वह फाइनल रिपोर्ट लगा देगा। यह तरीका है। अब जब विधायक और सांसद ने पूछा कि मुकदमा किसके आदेश पर दर्ज हुआ, उस आदेश की कॉपी दिखाओ, तो वहाँ जो युवा आईपीएस अफसर हैं अतुल शर्मा, उन्होंने कहा मेरे आदेश पर दर्ज हुआ है और इसका जवाब मैं डीजीपी सर को भी दे दूंगा। अब उसके बाद वहाँ के जो अतुल शर्मा हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, युवा आईपीएस अफसर को। अब देखना यह है कि क्या इस तरह से। अब चलिए इसके मूल में बताता हूँ दोष क्या है, जो मैंने अपने जीवन के 2.5 दशक अनुभव हमने प्राप्त किया, उसके आधार पर बताता हूँ। कार्यकर्ता अपने नेता को समझता है कि नेताजी कानून है, नेताजी के आदेश का पालन, नेताजी आदेश लिखते हैं कि यह करके और मुझे बताएं, कृत कार्रवाई से अवगत कराएं। यह होता है, ठीक है, माननीय है, लिखा। अब अतुल शर्मा कह रहे हैं, भारतीय पुलिस सेवा के युवा अफसर, कि आप माननीय हैं सर, आप माननीय हैं। माननीय शब्द हमारे साथ नहीं लगेगा। माननीय शब्द लगेगा जनप्रतिनिधि के साथ, वो अभी जनप्रतिनिधि के नाम के साथ नहीं लगेगा। जैसे सांसद सतीश गौतम है तो माननीय सतीश गौतम नहीं लिखा जाएगा, लेकिन लोग लिखते हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी। माननीय आदित्यनाथ योगी जी नहीं है, इस भ्रम को निकाल देना है। माननीय अखिलेश यादव नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी, माननीय विधायक श्री फला, माननीय, ऐसे करेगा। जनप्रतिनिधि के साथ यह शब्द लगा है, लेकिन अब बड़े बड़े आप जो शिलापट्ट लगे हैं, उस शिलापट्ट पर भी नाम है माननीय अफजाल अंसारी। माननीय अफजाल अंसारी नहीं हो सकते। माननीय अफजाल अंसारी, श्री अफजाल अंसारी, माननीय सांसद, ऐसे है। महामहिम इसी तरह से राज्यपाल और राष्ट्रपति के साथ लगता है, महामहिम श्री राज्यपाल, ऐसे है जो लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, यह काम की बातें हैं जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जानने की ज़रूरत है कि इसको जाना जाए। उधर एक चौकीदार हैं, कौन लाल हैं, वतन लाल कुछ हैं, वह कह रहे हैं कि मैं वहाँ सफाई कर रहा था, तब तक विधायक जी आए, उखड़ गए और उन्होंने चाटा जड़ दिया यशो को। क्या है मैं नहीं जानता। अब होता क्यों है इसकी बात बताता हूँ और करके मैं उपसंहार करूँगा। नेता को घेरता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता जो मैंने बताया कि जानता है कि नेताजी तो कानून है,
नेताजी जैसे अभी आ रहा है तमाम लोगों का कि फला का इनकाउंटर कब होगा, फला कब मारा जाएगा, मुख्तार अंसारी कब मारा जाएगा, ब्रजेश सिंह कब मारा जाएगा, फलाम कब मारा जाएगा। ये मारने का तरीका यह सब ऐसे नहीं है भैया, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आप पकड़ करके किसी को ठोक नहीं सकते, चाहे जो भी अधिकारी। एक बार मैंने देखा डीके ठाकुर, हमारे सोशल साइट से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, यहाँ वाराणसी में एसएसपी थे, एक सांसद को, पूर्व सांसद को, जवाहरलाल जायसवाल, पूर्व सांसद जो तमाम उनके ऊपर कई आरोप भी हैं और शराब का बड़ा व्यवसाय है, अन्य बड़े व्यवसाय हैं। डीके ठाकुर ने ऑटो से भेजा उन्हें न्यायालय, गिरफ्तार कराया और कहा नहीं नहीं आप ऑटो से, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां पीछे पीछे जा रही हैं। लेकिन सांसद जी जो एक अपराध में वांछित होकर के, जिन्हें जेल भेजा जा रहा था, कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने कहा जेल भेजो, तो उन्हें जेल भेजा गया ऑटो से, थाने से ऑटो द्वारा ले जाया गया मजिस्ट्रेट के सामने। वह कहते रहे कि सर हमारा बड़ा, उनका नहीं आप ठीक है, लेकिन आप कह करके मैंने देखा और भी किसी उन्होंने कहा, कोई बयान दे रहे थे कि फला ने आप कह करके इन्होंने ऐसा अपराध किया इसलिए यह जेल जाएंगे। हमने भी एक ऐसे पकड़ा था, एक बाद में राज्यसभा सांसद हो गए थे, चिड़िया मारते हुए पकड़ लिया था, ऐसे सांसद हो गए थे, उनको भी हमने कहा आपने ऐसी गलती किया, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों यह रहा, इस तरह का तो बड़ा गुंडा कौन। अब वो कार्यकर्ता घेरता है तो विधायक जी माननीय पगला जाते हैं, पगला करके जाएंगे। पागल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि अब अपना सम्मान बचाना है। कार्यकर्ता तो भैया जान दिया है, कार्यकर्ता ने ही आपको माननी बनाया है, तो माननी को भी अपना स्तर समझना चाहिए। माननी की औकात है कि थानाध्यक्ष को, कप्तान को वह तलब कराएंगे, विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ तलब कराएंगे कि हमारी बात नहीं सुना इसने और हमारे साथ ऐसा अपमान हुआ है। तो विधानसभा अध्यक्ष को यह राइट है कि वह उनको सदन में वहाँ अपने यहाँ तलब करेगा और पूछेगा, उसको पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। तो चलिए हम अभी 105 अनुच्छेद 105 की बात नहीं करेंगे, जिसमें यह दिया गया है कि किस तरह से इन्हें माननीयों को जो अधिकार दिया गया है, इस अधिकार पर हम अलग से बात करेंगे। तो अभी बस हम इतना ही कह रहे हैं कि दोष किसका, बड़ा गुंडा कौन। दूसरा जहाँ तक थानाध्यक्ष की बात है, थानाध्यक्ष के ऊपर इतना दबाव है, काम का इतना प्रेशर है। तीसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूँ वह यह, माना कि वीडियो देखते देखते तमाम लोग हट जाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मन तो आपने बढ़ाया। जब लॉकडाउन में लोग घर से निकल रहे थे, किसी को सब्जी लेना था, किसी को बिलबिलाते हुए भूख से तड़पते हुए बच्चे के लिए दूध लेना था, किसी को दवा लेना था, जब वह बाहर निकला तो बाहर वर्दी वाले साहब खड़े थे और वर्दी वाले साहब ने मुर्गा बना दिया, मुर्गा बना के लटका दिया, कान पकड़ के उठाया बैठाया, तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अपर कास्ट में नहीं कहूँगा, अपर श्रेणी के जो लोग थे तो वह कह रहे थे वाह साहब देखिए यह है योगी की पुलिस, यह है सीएम योगी की पुलिस, देखो स्वागत कर रहे हैं। तो अब योगी की पुलिस स्वागत कर रही है, भैया मनवा बढ़ेगा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, हजामत तो तुम्हारी भी बनेगी। उस दिन मैं कह रहा था तो लोगों को बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा किसने अधिकार दिया ऐसा करने का, किसने अधिकार दिया मुर्गा बनाने का, किसने अधिकार दिया कान पकड़ के उठवाने बैठवाने का। तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था, आज भी मज़ा लीजिए, मज़ा तो लेना ही पड़ेगा। चलिए दोस्त किसका है मैं नहीं जानता, लेकिन एक अच्छे आईपीएस, युवा आईपीएस अफसर को वहाँ से हटा दिया गया। विधायक यदि दोषी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की भी कार्यशालाएं लगनी चाहिए। हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है और फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी को भी जानना चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए।